ईद का दिन है, लेकिन हमसे ज़्यादा कोई खुशनसीब अपने आप को नहीं समझ रहा होगा कि आज के दिन में भी हम LOC के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से अपनी ड्यूटी और फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे मार्का हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, उसने हमारे मोराल को 4 चांद लगा दिए हैं। अब की बार अगर दुश्मन ने कोई मकारी की तो वो जो सामने उनकी पोस्ट है उस पे हम जाकर बैठेंगे इंशाअल्लाह। डिस्कवर पाकिस्तान और पहाड़ों के सफर की तरफ से ईद की खुशियां पूरी कौम को मुबारक। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मालिक अर्ज़ व समा अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हर माज पे कामयाबियाँ कमरानियाँ नुसरत अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं पहाड़ों का सफ़र ईद स्पेशल। डिस्कवर पाकिस्तान और पहाड़ों के सफ़र की तरफ से ईद की खुशियां पूरी कौम को मुबारक। और मैं मौजूद हूँ इस वक्त LOC के ऊपर, एडवांस पोस्ट के ऊपर, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के उन हीरोज़ और उन गाजी से आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि जब आप सुकून की नींद शहरों में सो रहे थे तो किस तरीके से मार्का हक में इन्होंने फतह हासिल की है। ये जो सामने बिल्कुल मेरे हुक्म में आपको नजर आ रही है, ये हैं इंडियन फोर्सेस की जो ऑक्युपाइड इंडियन, जिन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ है भारत की अफवाज की पोस्ट। और यहाँ पर अच्छी खासी इनकी पोस्ट तबाह भी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ बात करेंगे हम अपने बहादुर सिपाहियों से, पाक आर्मी के जवानों से और ऑफिसरों से भी, और हम आपको दिखाते हैं क्योंकि थ्रू आउट में पहाड़ों के सफ़र में बताता आ रहा हूँ एक लिंक कि जब आप सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो ये जवान अपने वतन की मट्टी की इंच इंच की हिफाजत कर रहे होते हैं। और अब मार्का हक की फतह के बाद इनके जज्बात, एहसास और इनका मोराल कैसा है। ऑपरेशन बुनियानुल मंसूर के हीरो से हम आपको मिलाते हैं और गाजियों से भी मिलाते हैं। पूरे अहले वतन को ईद कुर्बान की खुशियाँ भी मुबारक। लेकिन हम जिस जगह पर मौजूद हैं, एडवांस ये पोस्ट हैं LOC की, और हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल मौजूद हैं जो CO हैं यहाँ पर इस यूनिट की। उन्हीं से ही बात करेंगे। कर्नल साहब, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और मेरी यूनिट की तरफ से आपको और आपके नाजरीन को तमाम को दिली ईद मुबारक। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे आपने तो ईद की खुशियाँ दोबारा कर दी हैं। यानी हमेशा सुनने में आ रहा था जी कि पाकिस्तान आर्मी कुछ करके दिखाए, कुछ करके दिखाए। तो उस जगह पर हम लेके आए हुए हैं डिस्कवर पाकिस्तान की टीम अपने पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया को दिखाने के लिए कि आखिरकार हमारे जवानों ने वो करके दिखाई दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कौम को क्या कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तमाम शुक्र उसकी ज़ात का कि जिसने हमें उन लोगों में से चुना जो कि उसकी राह में लड़ते हैं। और ये सब जिस तरह आपने ख़ुद अपने इंट्रोडक्शन में फरमाया कि हम पहले किताबों में और कहानियों में सुनते थे कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जब हम खड़े हैं तो हम दोनों ने ये विटनेस कर चुके हैं कि दुश्मन ने जब रात के अंधेरे में हमला किया है तो दिन के उजाले में जो हमने जवाबी कार्रवाई की है, उसके बाद से उसकी ज़रूरत नहीं है कि हमारे सामने आंखों में आंखें डाल सके। अच्छा, क्योंकि ईद है और ईद ये उस तरीके से भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि जवानों ने सेलिब्रेट तो की, आप मिले भी हैं माशाल्लाह, क्योंकि इंसर्जेंसी तो ओवरऑल है, क्योंकि हसास तरीन ये सेक्टर है जिस जगह पर हम मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे ज़रा जी अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग तो है ही बेसिकली इसी चीज़ के लिए
कि जब मुश्किल टाइम आएगा तो मुल्क पाकिस्तान के लिए सीधा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें साबित कदम रखा। और इवन आज के दिन ईद का दिन है, लेकिन हमसे ज़्यादा कोई खुशनसीब अपने आप को नहीं समझ रहा होगा कि आज के दिन में भी हम LOC के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से अपनी ड्यूटी और फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और बिल्कुल दुश्मन के समझे बताइएगा इस पूरी इसकी थ्रू आउट इन पोस्टों के बारे में। देखें, जो ओवरऑल कश्मीर के अंदर LOC की लेआउट है वो कुछ ऐसे है कि किसी जगह के ऊपर एनिमी की पोस्ट जो है वो डोमिनेट करती है, किसी जगह के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की डोमिनेट करती है। जो अगर आप इस तरफ देखें तो ये जो सामने वाली सारी रेंज लाइन है, दिस इज़ ऑल ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी। ये मकबूजा जम्मू कश्मीर है और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये आज़ाद कश्मीर है। और यहाँ से LOC का फासला हार्डली 400 से 450 मीटर है। तो आज के दिन अभी आप जो मुख्तलिफ पोस्ट हैं जवानों की, हमारे साथ वहाँ पर जाएंगे और हम जवानों का भी मुराल दिखाएंगे वहाँ पर और उनसे बातचीत भी करेंगे। बेसिकली गाजियों से मिलाएंगे और दिखाएंगे अपने बहादुर जवानों को कौम के सामने पेश करेंगे। जी बिल्कुल, हमेशा की तरह ईद के ऊपर हम लोगों ने आज सुबह का आगाज़ अपना फजर की जमात के बाद कुरान खानी से किया और उसके बाद शहदा के दर्जात की बुलंदी और पाकिस्तान की सालमियत की दुआएं की गईं। हम इसके बाद अभी आपको लेके चलेंगे फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की ये ट्रेडिशन है कि जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो आगे जाते हैं और अपनी पोस्टों के ऊपर अपने लोगों के साथ गले मिल के ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो इंशाल्लाह आज का दिन आपका भी यादगार दिन है। थैंक यू वेरी मच जी। अभी हम आपको आगे पोस्ट पर लेके जाएंगे और जवानों से भी बात करवाएंगे और उनकी सच्ची दास्तानें भी आज के प्रोग्राम में शामिल हैं कि किस तरीके से उन्होंने दुश्मन की सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी सेक्टर में तबाह की हैं। तो चलते हैं आगे वाली पोस्ट के ऊपर। जी, बहादुर धरती के बहादुर सपूतों के साथ इस बात में LOC के ऊपर मौजूद हूँ और ईद कुर्बान का दिन और फर्स्ट डे और एक जवान के साथ इस बात हूँ मैं और इससे ही बात करूँगा। सबसे पहले तो जवान आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। तो फैमिली से बात हुई है आपकी? जी फैमिली से बात हुई है। अच्छा, तो क्या कहना था उनका? सब ने ईद मुबारक दी है। तो बच्चे भी हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे। अच्छा, उनसे भी बात हुई है? जी बच्चों से भी बात हुई अच्छा, है। जरा बताइएगा महरकाए हक के बारे में। जब दुश्मन से आपका आमना सामना हुआ तो आपके जज्बात, आपके एहसास क्या थे उसको सामने देख के या उसके फायर को देख के आपका फर्स्ट रद्द-ए-अमल क्या हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्का हक बयानुल महसूस हुआ है तब हमारे हौसले बुलंद थे। हमारी पाक फ़ौज ने भरपूर मुकाबला किया और जब उन्होंने हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जिसमें 2 बच्चे ज़ख्मी हुए और कुछ सिविलियन घरों को नुकसान पहुंचा, तो उस वक्त हमारे बाला कमांडर के हुक्म से हमने दुश्मन की पोस्टों पे भरपूर फायर किया, जिसकी वजह से उनको सफ़ेद झंडे चढ़ाना पड़ गया और उन्होंने हार मान ली। अच्छा, आपका जज्बा उस वक्त क्या था जब आपने पहला अपनी गन से फायर किया? तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, उस वक्त हमारा जज्बा बहुत बुलंद था और हमारे दिल में शहादत की तमन्ना थी कि अल्लाह हमें शहादत नसीब फरमाए, क्योंकि जो शहीद होते हैं वो मुर्दा नहीं होते, वो हमेशा की ज़िंदगी पा जाते हैं। हाँ, लेकिन जब आपने फायर किया तो दुश्मन की तोपें खामोश हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने फायर किया तो दुश्मन की तोपें खामोश हो गई। अब की बार अगर दुश्मन ने कोई मकारी की तो वो जो सामने उनकी पोस्ट है उस पे हम जाकर बैठेंगे इंशाअल्लाह। वो ये नहीं, उसको फतह करेंगे आप इंशाअल्लाह। अच्छा, ईद है तो ईद के मौके के ऊपर पूरी कौम के लिए आपका पैगाम क्या है और यूथ के लिए आपका पैगाम क्या है? ऑपरेशन बयानुल महसूस की मुबारकबाद देता हूँ पूरी कौम को, और हम अगर सरहदों पे खड़े हैं तो हमारी कौम पीछे आराम से ईद की खुशियाँ मना सकती है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। वो कौन सा डे था जिस दिन आपका यहाँ अभी भी दुश्मन तो हमारे सामने नज़र आ रहा है लेकिन उसकी मक्कारी का आपको सामना करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई चंद दिनों पहले हमने इनके साथ फायर रेड किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी है। जो दुश्मन के काफ़ी पोस्ट तबाह किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो मजबूर होकर उन्होंने सफ़ेद झंडे चढ़ा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो कौम से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ जो पुख्तून हूँ। हमारे बुज़ुर्गों ने पहले भी कुर्बानी दी। इंशाअल्लाह अगर दुश्मन ने कोई मकारी या कोई इस तरह कोई हमले की कोशिश की तो इंशाअल्लाह हम इस कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और इनसे फिर आगे आने की तवक्को नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक और जवान भी हमारे साथ यहाँ पर बंकर के अंदर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। आपका अपना तल्लुक कहाँ से है? मैं KPK डिस्ट्रिक्ट शांगला से हूँ सर। अच्छा माशाल्लाह जी, बहादुरों की सरजमीन का एक और सबूत हमारे साथ मौजूद है। और आपका क्या मैसेज होगा दुश्मन के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए? अगर दोबारा दुश्मन ने मक्कारी की या कोई एडवेंचर करने का सोच है भी, तो हम इस मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करके दम लेंगे। ये उनके नस्ल जो है ना वो भी याद रखेंगे और सारी दुनिया याद रखेगी कि पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, एक ताकतवर आर्मी है। कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम ये कश्मीर आज़ाद करके नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत ईद भी मुबारक और ऑपरेशन की कामयाबी भी बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपको भी ईद मुबारक, आपको भी ऑपरेशन की बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। अच्छा, तो आपका क्या मैसेज होगा जी, आप ज़रा बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन से पाकिस्तान आर्मी में आने का शौक़ था और मेरे एक दिली ख्वाहिश थी कि एक मकार दुश्मन से हमारा आमना सामना हो। तो अल्लाह पाक ने मेरी ख्वाहिश पूरी की और अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया कि इस दुश्मन से हमें मुकाबला करने का मौका मिला। तो हमने अल्लाह के फजल से दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब न दिया, बल्कि उनकी पोस्टें भी तबाह की, जिसकी वजह से उन्होंने सफ़ेद झंडे लहरा दिए और पोस्टें खाली करके पीछे भाग गए। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे शहादत दे, लेकिन अल्लाह पाक ने शहादत नहीं दी। अल्लाह पाक ने मुझे गाजी होने का एक रुतबा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उस वक्त एक, आप ये समझ लें कि हमारा खून एक मरतबा उबर रहा था कि क्या कौन सा वक्त हो कि हम उनकी पोस्टों पे जाएं और उनको इधर से पीछे भगाएं, उनके मकबूजा कश्मीर फतह करें और हम उधर जा दिल्ली तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। अगर दोबारा दुश्मन ने हमला करने की कोशिश की या सोचा भी तो हम इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर ना सिर्फ आज़ाद करवाएंगे बल्कि पूरी दुनिया को बताएंगे कि कैसे जंग लड़ी जाती है। जी LOC के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल दुश्मन के सामने और इस वक्त मैं एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ खड़ा हूँ और एक जवान है और माशाल्लाह इसने भी ऑपरेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ना सिर्फ एंटी एयरक्राफ्ट गन से इसने 3 इसराइली जो साख्ता ड्रोन थे उनको गिराया है, बल्कि इसने इसके अलावा भी यहाँ पर खड़े होके बेशुमार जो यहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के लोग थे, क्योंकि हमारी आबादी बेशुमार है, उनकी जानें भी इसकी इस एफर्ट से यहाँ पर महफूज रही हैं। और इससे ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड को ये भी मैसेज किया है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अगर आप करोगे तो हमारे शूटर इतने एक्सपर्ट हैं कि रिडार के से क्या मशीन गन्स बड़ी LMGs की तो ज़रूरत ही नहीं, इस स्मॉल एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी निशाने पर उन्होंने लिया है इसराइली खुद साख्ता ड्रोन्स को, जो हमारी अपनी बनाई गई ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है। तो जवान है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सिपाही मोहम्मद कदीर मेरा नाम है, मेरा तलक ज़िला मानसरा से है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। माशाल्लाह आप हज़ारा डिवीज़न के बहादुर सपूत हैं। तो बताइएगा ज़रा, अपनी फैमिली से बात हुई आपकी? घर वालों से बात हुई, उनने यही कहा कि हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमारा बेटा पाकिस्तान आर्मी के साथ इस टाइम जंग के हालात में खड़ा है, तो उन्हें इस बात पे बहुत फ़ख्र है। अच्छा, ज़रा बताइएगा, वो शेयर कीजिएगा जिस दिन आपने इसराइली खुद साख्ता ड्रोन्स को फ़िज़ा में देखा अपनी हदूद में और उसको निशाना बनाया इस एंटी एयरक्राफ्ट गन से। सबसे पहले जब उन्होंने ड्रोन अटैक शुरू किया तो तकरीबन 100 के करीब ड्रोन इस इलाके में आए हैं। 3 ड्रोन हैं जो हमारी रेंज में आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हमने बर वक्त उस पर कार्रवाई करके हमने उनको गिराया है और दुश्मन को ये बताया है कि आप किसी भी वक्त ये ना सोचें कि हम जाएंगे और बिल्कुल सलामत वापस आ जाएंगे। हम वापस सलामत नहीं जाने देते। हमने उनको गिराया और ये बताया है इंडिया वालों को कि पाकिस्तान आर्मी हम वक्त तैयार है, आपकी भूल है कि आप आएंगे और हम आपको छोड़ देंगे। और चाहे आप फ्रांस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें या इसराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, पाकिस्तान आर्मी के जज्बे और उनके शूटर के आगे वो कुछ भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस मर्जी मुल्क की आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें, लेकिन पाकिस्तान आर्मी उस बात का आपको भरपूर जवाब देगी। अच्छा, तो उस वक्त जब आपने इसराइली ड्रोन को देखा तो उस वक्त आपके एहसास क्या थे, जज्बा क्या था, जरा उस जज्बे के बारे में बताइए। जी, जब इसराइली ड्रोन हमारे इलाके में आए तो हमने फ़ौरन उस पर कार्रवाई की,
तो जब मैं आया हूँ तो वो हवा में उड़ रहे थे, तो सबसे पहले आके मैंने फायर किया उन पे। पहला ड्रोन हमने गिराया तकरीबन सुबह के वक्त, फिर एक ड्रोन हमने शाम के वक्त गिराया। तो उसके बाद हमने उन पे फायरिंग, जब उन्होंने सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की तो हमने उन पे कार्रवाई की, फायर किया। तो उसके बाद उन्होंने सफ़ेद परचम लहरा दिए। जज्बा ईमानी के तहत हमने ये जंग लड़ी है। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमें अल्लाह ताला ने जंग में फ़तह नसीब की है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ये LOC के ऊपर से जवान की आवाज़ थी। उस दिन का हमने आपको हवाल दिखाया जिस दिन इन्होंने इसराइली खुद साख्ता ड्रोन को निशाना बना के ना सिर्फ सिविलियन आबादी को बचाया बल्कि उनको भी तबाह किया। यहाँ LOC के ऊपर हम एडवांस पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं, बिल्कुल इस वक्त ऑक्युपाइड इंडियन फोर्सेस के सामने, जिन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ है मकबूजा कश्मीर पर हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर। और यहाँ पर पोस्ट कमांडर मौजूद हैं असफन साहब, कैप्टन असफन साहब। उनसे ही बात करेंगे और ख़ास करके जानने की कोशिश करेंगे कि मार्काए हक में इनकी पोस्ट से किस तरीके से दुश्मन का डट के मुकाबला किया गया है। तो असफन साहब से पहले हमें बताइएगा अपनी पोस्ट के बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में। जी देखें, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे दुश्मन के बहुत करीब बैठे हुए हैं। पोस्ट पे हमारी रूटीन कुछ इस तरह की होती है कि पोस्ट पे हमारा ज़्यादातर फोकस होता है ट्रेनिंग पे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जितना हम अपने आप को मजबूत करेंगे, जितना हम अपने आप को उस सिचुएशन के लिए तैयार करेंगे जो कि जंग में होता है, वही सब हमारे काम आता है। वो अभी भी तो जंग पर हैं आप, जंग में बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रेनिंग जो पहले आपने वही ट्रेनिंग में जो अभी काम आ रही है आपके, जो ट्रेनिंग हमने पहले की हुई है वही ट्रेनिंग हमारे काम आई है। वो इंग्लिश की एक कहावत आपने सुनी होगी, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ज़्यादा हमने पसीना बहाया, इसीलिए कम हमने खून बहाया और दुश्मन का ज़्यादा नुकसान किया और उनका ज़्यादा खून बहा। अच्छा बताइएगा उस दिन की एक्टिविटीज़ क्या थी, किस तरीके से हमारी सिविलियन जो आबादी है उसको उन्होंने निशाना बनाया, ये जो जबरी फोर्सेस हैं उन्होंने। देखें, दुश्मन का तो आपको पता है, हमारा दुश्मन बुज़दिल है और उसकी भरपूर कोशिश होती है कि वो सिविलियंस को टारगेट करे। उस दिन भी कुछ इसी तरह हुआ, दुश्मन ने सिविलियंस को टारगेट किया। हमारी भरपूर जवाबी कार्रवाई की बदौलत दुश्मन अपना सर नीचे रखने पर मजबूर हो गया और अल्टीमेटली उसने ये किया कि उसने वाइट फ्लैग रेज कर दिया। अच्छा, वाइट फ्लैग कितने रेज हुए हैं इस इलाके में आपकी पोस्ट के करीब और कितनी दफ़ा रेज हुए हैं? देखें, हमारी पोस्ट के सामने दुश्मन की 3 पोस्टें हैं जिनको हम यहाँ से निस्तो नाबूद कर दिया और उन तीनों पोस्टों पे दुश्मन ने वाइट फ्लैग रेज किया। तो वाइट फ्लैग रेज करने के बाद, वाइट फ्लैग रेज करने का मकसद यही है कि दुश्मन हार मान चुका है और वो कमज़ोर हो चुका है। तो उसके बाद फिर हमने उन पर फायर नहीं किया। जैसे हमारी इस्लाम की तालीमात हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि एक मुसलमान किसी कमज़ोर पर हमला करे। अपने जवानों का मोराल बताइएगा और कोई अपनी सक्सेसफुल स्टोरी इस पोस्ट की बताइएगा अपनी जवान की। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जवानों का मोराल शुरू से बहुत हाई है। जब हमने ये वर्दी पहनी है, इस मुल्क के दिफा की कसम खाई है, तो उस दिन से हमारा मोराल मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो और जैसे मार्काए हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, उसने हमारे मोराल को 4 चांद लगा दिए। अपनी पोस्ट की किसी जवान की जो बहादुरी की दास्तान है इस पोस्ट से, वो ज़रा बयान कीजिएगा ताकि दुनिया को पता चले कि हमारा जो आम सिपाही है एक पाक आर्मी का, वो कितना बहादुर है। देखें, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे सामने दुश्मन की 3 पोस्टें लगी हुई हैं। हमारी एक पोस्ट है और 3 तरफ से दुश्मन ने हमें घेरा हुआ है और तीनों तरफ से हमने उन पर वेपन लगा के, मेरे जवानों ने भरपूर उन पर फायर किया और फायर करने के बाद उनकी तमाम तर बंकर्स को निस्तो नाबूद कर दिया, जिस पे वो मजबूर हो गए वाइट फ्लैग रेस करने पे और उनको शिकस्त हुई है। अच्छा, कौम को ज़रा बताइएगा कि जब वो चैन की नींद सो रही थी तो आपके जवान कितनी रातें और दिन जाग के अपनी इस सरजमीन, पाक सरजमीन की हिफाजत कर रहे थे यहाँ? देखें, जब दुश्मन ने वाइट फ्लैग रेस कर दिया, उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और उसके बाद सीज फायर हो गया। हमारी आवाम शहरों में बैठ के चैन और सुख की नींद सो गई, लेकिन मैं अपने जवानों के साथ इस फॉरवर्ड पोस्ट पे कई रातें जाग के दुश्मन, क्योंकि हमारा दुश्मन मक्कार है, वो किसी भी वक्त कोई भी कार्रवाई कर सकता है और उसके लिए मैं और मेरे जवान हर वक्त तैयार हैं। हर वक्त तैयार हैं। और इनका कहना यह है कि जब हम शहरों में सुख की नींद सो रहे थे, लेकिन यहाँ पर सीज फायर, क्योंकि उन्होंने वाइट फ्लैग जो था वो रेस कर दिया था और इन्होंने फायर नहीं किया, लेकिन उनकी मक्कारी ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकते थे। इन्होंने इस पोस्ट के ऊपर, कैप्टन साहब ने अपने जवानों के साथ कई रातें और दिन जो हैं वो जाग के गुजारे हैं और अभी भी इनके यहाँ पर हम प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से हम इनको ये ट्रिब्यूट पेश करने आए हैं अपने बहादुर जवानों को, ताकि
इन बहादुर जवानों को हम कौम के सामने इनको पेश कर सकें, दिखा सकें कि किस तरीके से मार्का-ए हक इन्होंने सरखरू किया और दुनिया को बता दिया कि हमारा जो आम फौजी है और हमारा जो ऑफिसर है LOC के ऊपर बिल्कुल दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के अभी भी खड़ा है और किसी भी किस्म की मक्कारी का जवाब देने के लिए वो तैयार है। जी, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बारे में हमने आपको बताया ईद स्पेशल पहाड़ों के सफर में, और बिल्कुल हम आपको LOC के ऊपर लेके आए। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली LOC है थ्रू आउट मकबूजा कश्मीर की, और अभी भी जंगल के अंदर कहीं कहीं जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की आर्मी है उसकी पोस्ट वहाँ पर मौजूद है। इंतहाई तरीन असास तरीन ये सेक्टर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, और ज़्यादातर हथियारों के साथ यहाँ की सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया गया है, लेकिन पाक आर्मी के जवानों ने भरपूर उसका जवाब दिया और बेशुमार इसी सेक्टर में उनकी पोस्ट तबाह की गई। ये ईद शो हम आपको लेके आए और कौम को भी दिखाया कि पाक आर्मी का मोराल यहाँ पर LOC के ऊपर कैसा है और किस तरीके से यहाँ पर पाक आर्मी के जो इन्फेंट्री के जवान हैं उन्होंने ना सिर्फ सिविलियन की जानें बचाई बल्कि अपनी सरजमीन की भी हिफाजत की। और इसी मोराल को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और डिस्कवर पाकिस्तान और पहाड़ों के सफ़र की टीम इनके मोराल को, गाजियों को और इन पाक आर्मी के जवानों को सलाम पेश करती है। इसी के साथ इन सीर अब्बासी को LOC से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह फिर कहीं मुलाकात होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि आप आराम की नींद शहरों में सोएं, क्योंकि LOC महफूज है और पाक आर्मी के जवान यहाँ पर हर वक्त चाक और चौबंद खड़े हैं दुश्मन की किसी भी मक्कारी का जवाब देने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।